Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. Today in this video we are going to discuss question number 4 to question number 11. This is the second part or we can say second video of exercise 4.3. Okay. So बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करने वाले हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years एगो। 3 years एगो का मतलब है बच्चों 3 साल पहले। ठीक है, बिफोर कह सकते हैं आप। और उसके बाद बोला एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद इस दोनों का रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या है 1/3। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एज क्या होगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज लेट करना होगा। लेट द प्रेजेंट एज let the present age of Rahman be X years। So age of Rahman 3 years ago। Age of Rahman 3 years ago क्या होगा बच्चों, x - 3 years। Age of Rahman 5 years from now is equals to x plus 5 years। अब क्या दे दिया बच्चों, इस दोनों का रेसिप्रोकल का सम। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 1/x-3 प्लस 1/x plus 5 इज इक्वल्स टू 1/3। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x - 3 इंटू एक्स प्लस का 5। सो x प्लस का 5 प्लस x - 3 इज इक्वल्स टू 1/3। सो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई इस x - 3 और x प्लस 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x² माइनस प्लस माइनस माइनस। सो 5 - 3 2 हो जाएगा, तो 2x - 15 इज इक्वल्स टू 1/3। अगेन बच्चों आप लोग पूछोगे सर आपने इतना इजीली मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। तो आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही आइडेंटिटी हमने यूज किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 15। अब बच्चों क्या करना है, 6x प्लस 6 को राइट हैंड साइड ले जाइए। सो 0 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x
-6। सो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको x² प्लस 2x माइनस 6x, सो -4x और -15 और -6, सो -21 इक्वल्स टू 0। सो 21x² लाना है बच्चों, तो 7 3 जा 21 और 7 - 3 करेंगे आप तो 4x हो जाएगा। सो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। सो x आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आया बच्चों 7। यही रहमान का प्रेजेंट एज है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -3 हो ही नहीं सकता, नेगेटिव किसी का एज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में मिला के कितने मार्क्स मिले हैं 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिले मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश और 3 मार्क्स कम मिले इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो उसके प्रोडक्ट जो है वो 210 हो जाएंगे। तो बताइए कि उसके मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में कितने थे। क्वेश्चन आ गया बच्चों समझ में? तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट सफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, या शॉर्ट में बच्चों मैथ लिख देता हूं भी x, एंड मार्क्स इन इंग्लिश क्या होगा बच्चों 30 माइनस का x। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का सम कितना था 30। अब क्या बोला कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा आना चाहिए, तो पहले मैंने कितना लेट किया है x, तो x प्लस का 2 हो जाएगा। बच्चों आ रहा है समझ में? ओके, अब बोला 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, सो इंग्लिश में मार्क्स है 30 माइनस x माइनस 3 कर दीजिए, तो अब इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 210। बात आ रही है समझ में? सो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 210। सो अब x से मल्टीप्लाई करोगे 27 को, तो 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। सो 27x माइनस 2x, तो 25x माइनस x² प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210। अब क्या करना है बच्चों, 25x माइनस x² प्लस 54 को राइट हैंड साइड ले जाना है। सो आप लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू 210 माइनस 25x प्लस x² माइनस 54। क्लियर है बच्चों? ओके, सो देखिए x² माइनस 25x और 210 से 54 को आप माइनस कर देंगे तो 156 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 156 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए 20 माइनस का 25x लाना है, तो माइनस 13x और माइनस 12x आएगा। सो x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? चलिए x कॉमन ले लीजिए,
तो x माइनस का 12 माइनस 13 कॉमन लेंगे आप, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों x का वैल्यू कितना आएगा 12, समझ में आ रहा है। और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा 13। सो बच्चों यहां पर दो केस है। केस 1, केस 1, इफ मैथमेटिक्स एम में अगर 12 मार्क्स है, देन इंग्लिश में ई में कितना हो जाएंगे 13 माइनस 12 दैट इज 18 मार्क्स। समझ में आ रहा है। इफ केस 2, इफ मैथमेटिक्स एम इक्वल्स टू 13 देन ई इक्वल्स टू, इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे बच्चों 30 माइनस 13 17 20 नहीं 17। सो ये दो केस है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ x इक्वल्स टू 12 देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 देन इंग्लिश मार्क्स विल बी 30 माइनस 12 दैट इज 18। ठीक है, अपने तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। करा द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है 30 मीटर। देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का साइड निकालना है। देखिए सपोज कीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका शॉर्टर साइड है, ये है लॉन्गर साइड, और डायगोनल क्या होता है ये। तो शॉर्टर साइड को बच्चों अगर मैं x ले लूं तो डायगोनल क्या हो जाएगा x प्लस का 60, और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा x प्लस का 30। अब आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है h, तो एच पी बी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। समझ में आ गया कंसेप्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट क्या करना पड़ेगा, लेट द शॉर्टर साइड बी x। शॉर्टर साइड को आप x लेट कर लीजिए। लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा बच्चों, लॉन्गर साइड होगा आपका x प्लस 30 मीटर, और डायगोनल x प्लस 60। सो पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिख सकते हो आप। बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सो एच क्या है एक्स प्लस 60। सो एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? चलिए, सो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर
एक और बार बच्चों लिख देता हूँ क्योंकि स्लाइड पीछे चला गया ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। सो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर बच्चों होगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900। क्लियर है? ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 को राइट हैंड साइड ले जाना है। सो 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 60x और माइनस 120x, तो माइनस का 60x माइनस का 2700 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए हमें माइनस 2700 लाना है मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करने के बाद माइनस 60x है, तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, 90 माइनस 30 करोगे आप तो माइनस का 60 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2700 आ जाएगा। अब x कॉमन ले लेते हैं। सो x माइनस 90 आएगा, यहाँ से बच्चों 30 कॉमन आ जाएगा। सो x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? चलिए, सो x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 90। दूसरा वैल्यू था आपका x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 30। इसको हम बच्चों लिखते हैं NP, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी रेक्टेंगल का साइड, सो NP लिख देते हैं हम शॉर्ट में, नॉट पॉसिबल। तो चलिए शॉर्टर साइड कितना हो गया बच्चों, शॉर्टर साइड को हमने x लेट किया था। सो शॉर्टर साइड x इक्वल्स टू 90 मीटर। x का वैल्यू कितना आया, 90, सो 90 मीटर। तो लॉन्गर साइड x प्लस का 30 था, सो 90 प्लस 30, तो बच्चों ये आएगा 120 मीटर। यही है आपका आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कह रहा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है कितना है, 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। अब स्क्वायर जो है स्मॉलर का वो 8 टाइम्स है किसके, लार्जर के। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो नंबर क्या होगा। बहुत आसान है बच्चों, सबसे पहले हम स्मॉलर और लार्जर नंबर को लेट कर लेंगे। कैसे लेट करें, तो लेट द स्मॉलर नंबर bx।
और लार्जर नंबर y, और लार्जर नंबर बी वाई। सो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? यही तो बोला था, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ओके, दूसरा कंडीशन क्या था, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, द स्मॉलर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या आपका y, तो 8 टाइम्स मीन्स 8y। बात आ रही है समझ में बच्चों? ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते तो हम लिख सकते थे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो बच्चों क्या बना इक्वेशन 1, वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। अब 180 को आप लेफ्ट में ले आइए, सो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस 180 वाई स्क्वायर आएगा, और मिडिल में हमें 8y लाना है। मिडिल टर्म में स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं, तो बच्चों इसके लिए हो जाएगा 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 18 10 जा 180 भी हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस प्लस का 10y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ओके, सो देखिए अब कॉमन लेने की बारी आई, x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस का 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों x का वैल्यू आएगा 18। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 10। समझ में आ रहा है? सो माइनस 10 जो है, यही दो सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। करा ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर ज्यादा होता तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लेती सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। कितना डिस्टेंस? 360 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस है आपका 360 किलोमीटर और स्पीड है x, इतना टाइम लगेगा आवर्स। If speed is increased by 5 kilometer, if speed is increased by 5 kilometer per hour, the new speed, तो न्यू स्पीड हो जाएगा बच्चों x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? ओके, डिस्टेंस आपका तो सेम ही है 360 किलोमीटर। अगेन आप टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल से क्या होगा?
फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो 360 डिवाइडेड बाय x प्लस का 5। अब बच्चों क्या बोला कि दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। सो माइनस कर दीजिए, तो 360 बाई एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस का 5 कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का। मैंने डिफरेंस निकाल दिया इक्वल्स टू 1। अब 360 आप कॉमन ले लीजिए, सो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। 360 आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस का 5। सो x प्लस का 5 माइनस एक्स, सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट। तो 360 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 आएगा, और x प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 1800। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हो आप, उससे सॉल्व करने वाला हूँ। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा, और मिडिल वाले को ब्रेक करके 5x लाना है, तो ये होगा 45 माइनस 40। 45x में से अगर मैं 40x माइनस कर दूं तो 5x बच जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस का 1800 भी आ जाएगा। चलिए अब कॉमन लेने की बारी आई, सो x कॉमन है तो x प्लस का 45 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 45। सो x प्लस 45 इंटू x माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों देखिए x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 45, और किसी भी ट्रेन का स्पीड जो है निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे आप लिख सकते हो NP, नॉट पॉसिबल। दूसरा x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 40। यही आपका आंसर है, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। कितने में फिल कर रहा है, 9 होल 3/8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 3 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर्स आएगा। 2 टैप है जो कितने देर में भर देगा, 75/8 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। जो लार्जर डायमीटर वाले हैं वो 10 आवर लेस लेता है, किससे, स्मॉलर से। सो सपोज कीजिए कि स्मॉलर अगर x लेता हो तो लार्जर कितना लेगा भैया, x माइनस का 10 आवर्स। बात आ रही है समझ में, ओके। तो कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें बताना है कि अगर स्मॉलर जो है और लार्जर को अगर सेपरेटली खोला जाए तो कितने देर में फिल कर देगा वो टैंक को। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब आंसर कर लेते हैं। सो फर्स्ट लेट करना पड़ेगा आपको, लेट द स्मॉलर टैंक, लेट द स्मॉलर टैप takes x hour to fill the tank separately. ओके, सो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, लार्जर टैप विल टेक
x माइनस 10 आवर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो पार्ट ऑफ टैंक filled by both the tap लिखना है in 1 hour। अगर 1 घंटे में बोला जाए दोनों टैप को फिल करने के लिए तो कितना फिल करेगा बच्चों? 1/x, और लार्जर वाला कितना करेगा? 1/x माइनस का 10। ठीक है, अब दोनों मिलके कितना देर में कर रहा है? 75/8। सो 1/x प्लस 1/x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 1 डे का 1 आवर का निकाल रहे हैं, सो 1/75/8 आएगा। बच्चों आ रही समझ में? ये टोटल टाइम था, तो 1 आवर के लिए अगर करें तो 1 करना पड़ेगा। ओके, आप एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस का 10 आएगा एलसीएम। सो x माइनस का 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8/75। बच्चों 2x, x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल्स टू 150x माइनस 750 माइनस 750। अब क्या करना है आपको? 150x माइनस 750 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। सो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। सो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब इसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए और मिडिल वाले को ब्रेक कर दीजिए। सो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x, 115 लाना था बच्चों, और 375 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1500 आएगा। सो 15 इंटू 100 1500, और 100 प्लस 15 115x हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे 4x कॉमन आ जाएगा। सो x माइनस का 25 और माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस का 25 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? 25 आवर्स। दूसरा आपका 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो 4x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 15/4। तो यही बच्चों आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करा एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम समय लेता है, किससे? पैसेंजर से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों? 132।
विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इंटरमीडिएट स्टेशन के बीच में जो रुक रहा है उस टाइम को काउंट नहीं किया जा रहा। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर, यदि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो पैसेंजर ट्रेन से, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, देन हमें दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में, इजी है। चलिए सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। let the speed of passenger train be x। पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस कितना होगा बच्चों, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। बात आ रही है समझ में, किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। तो अगर टाइम निकाले बच्चों तो क्या होगा, 132/x होगा पैसेंजर ट्रेन के लिए, और एक्सप्रेस के लिए क्या होगा 132/x प्लस का 11। ओके, अब जो टाइम का डिफरेंस कितना था 1 आवर, तो इसका मतलब है दोनों का आप माइनस कर दोगे तो 1 आवर आ जाएगा। ओके, सो ज्यादा टाइम कौन लेता है, पैसेंजर। सो 132/x माइनस 132/x प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 1। अब इसे सॉल्व करना है, 132 आप कॉमन ले लीजिए। सो 132 हमने ले लिया कॉमन। सो 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए 132 एज इट इज लिखना है आपको, एलसीएम आप लोगे तो x इंटू एक्स प्लस का 11 आएगा एलसीएम। सो x प्लस का 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट। सो 132 इंटू 11 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 132 को आप 11 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1452। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसे सॉल्व करना है आपको, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या फिर कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर मैं तो मिडिल टर्म यूज करूंगा। सो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1452 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11x आना चाहिए। सो 44 और 33 आपका फैक्टर आएगा, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का 44 और माइनस 33 कॉमन लीजिए, अगेन x प्लस का 44। सो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 44। माइनस में किसी का ट्रेन का स्पीड नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो x माइनस 33 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों 33। समझ में आया? ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करे सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 देन फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। बच्चों दो स्क्वायर है जिसका एरिया का जो सम है वो 468 है, ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है पेरीमीटर का वो क्या है 24 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसका साइड क्या होगा। बहुत आसान है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर एक्स एंड वाई मीटर। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एरिया का सम कितना था 468 और पेरीमीटर मीन्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। सो बच्चों आप यहाँ से यूज कर सकते हो, 4 कॉमन ले लोगे आप तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। सो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। लेट इट टू इक्वेशन सेकेंड और ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक आया समझ में? ओके नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना बच्चों 6। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। बात आ रही है समझ में? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है 468। सो 468 माइनस 36 करेंगे तो इक्वल्स टू 2xy माइनस कर दीजिए तो 8 माइनस 6 2 432 आएगा। सो 432 इक्वल्स टू 2xy। तो बच्चों xy इक्वल्स टू 432 बाय 2, सो 216 आएगा xy। तो अब हमें दो को प्राइम नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट जो है क्या आना चाहिए 216। सो xy इज इक्वल्स टू आ सकता है आपका 18 और 12, 18 इंटू 12। सो एक x का 18 एक y का 12, ठीक है। अब ये मेथड आपको नहीं करना हो सपोज, तो आप देखिए यहाँ से भी चेंज कर सकते थे। ये देखिए यहाँ से कैसे, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना था 6, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 प्लस का y। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर आप यूज करने वाले हैं 6 प्लस वाई। सो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ठीक है, ओके। सो अब देखिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468।
क्या करना है आपको, तो 36 प्लस वाई स्क्वायर, 2y² आएगा बच्चों। एक तो y² a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है और एक y² पहले से भी था। सो 36 प्लस 12y प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 468। सो 36 प्लस 12y माइनस प्लस 2y² माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको माइनस करना है। सो 2y² प्लस 12y और माइनस 468 से 36 को माइनस कर देंगे तो 432 इक्वल्स टू 0। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए तो y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। सो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया y² प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो y² प्लस 18y माइनस 12y तो 6y हो जाएगा बच्चों एंड 216 है। माइनस 216 इक्वल्स टू 0। सो y कॉमन ले लेंगे आप तो y प्लस का 18 आएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू माइनस का 18 एंड 12 आएगा बच्चों, ठीक है। सो माइनस 18 पॉसिबल नहीं है तो आप 12 यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।